गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स आज का हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न, जो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके नॉर्मल रीडिंग्स से। डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न किसको कहते हैं? देखिए, व्युत्पन्न शब्द आपने पहले भी पढ़ा था सेकेंड ईयर में, जिसमें कि बैंक व्युत्पन्न प्रति जमाओं के द्वारा बहुत अधिक प्रारंभिक जमाओं के साथ भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं या जमाएं एकत्रित करते हैं। यहाँ व्युत्पन्न का मतलब होता है कि ये वो उपकरण है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या विनियोक्ता या कंपनीज, इन्वेस्टर्स अपनी वित्तीय जोखिमों को कम करते हैं। यानी फाइनेंशियल रिस्क क्या है उसको कम करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? जब दो व्यक्ति मिलकर किसी भी वस्तु प्रतिभूति का लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों का इंटरेस्ट किस में होता है कि बायर ये चाहता है कि उसे कम मूल्य पर खरीदना पड़े, उसे मूल्य ज़्यादा ना देना पड़े। सेलर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्राइस उसको मिले, उसका प्रॉफिट अच्छा हो। तो दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए ये इक्विपमेंट्स काम करते हैं, या ये उपकरण या ये विधियां काम करती हैं, जिनको हम व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आशा देखिए, व्युत्पन्न वित्तीय जोखिम को नियंत्रित करने वाले उपकरण हैं जो बाजार जोखिमों, ब्याज दरों, विनिमय दरों व स्टॉक प्रतिभूतियों के मूल्यों के उच्चावचनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक लाइन समझनी चाहिए कि वित्तीय जोखिम को नियंत्रित करने वाले उपकरण के रूप में ये क्या करते हैं। बाजार में जो जोखिम है, ब्याज दरों में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऋणपत्रधारी हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के ऋणपत्र खरीद रखे हैं, उनके धारक बने हुए हैं, उनको ये चाहिए कि जो उनकी ब्याज दरें हैं वो मैक्सिमम हो और नियमित हो, रेगुलर तरीके से उनको मिलती रहे। लेकिन यदि ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, वेरिएशन होंगे, तो ऋणपत्रधारियों को ब्याज का काफ़ी नुकसान होगा। इसी तरह से विनिमय दर की बात होती है कि विदेशी विनिमय बाजार में जब हम आयातों का भुगतान करते हैं, इंपोर्ट्स का पेमेंट करते हैं, तो हमारे लिए विनिमय दरें अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल का मतलब हमें विदेशी मुद्रा के बदले कम मूल्य देना पड़े। लेकिन यदि विनिमय दरों में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट सुरक्षा के लिए इन डेरिवेटिव्स को लिया जाता है। स्टॉक प्रतिभूतियों के मूल्यों के उच्चावचन का मतलब क्या है? स्टॉक प्रतिभूतियां किसे कहते हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, जिनमें कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट करते समय वह कम मूल्य देना चाहता है, और जब वह बेचना चाहता है उन प्रतिभूतियों का, जब उनकी मतलब रिडम्पशन लेना चाहता है, तो वह ज़्यादा मूल्य पर लेना चाहेगा। लेकिन स्टॉक बाजार में मूल्य बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ऐसे में वो डिसीजन नहीं ले पाता कि उसे कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ लाभ होगा। तो वहाँ पर भी वो डेरिवेटिव को यूज़ करता है। अब वो कैसे यूज़ करता है उसको अभी हम मीनिंग के बाद समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक और मीनिंग देखिए, व्युत्पन्न एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य अन्य संपत्ति, जिसे एक अंतर्निहित संपत्ति से लिया जाता है, जो कि एक समता अंश, स्कंद बाजार, सूचकांक व्यापार, वस्तु या मुद्रा हो सकती है। यानी डेरिवेटिव एक इंडिपेंडेंट इक्विपमेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी संपत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए इसको गौण प्रतिभूति भी कहा जाता है। अब वो दूसरी संपत्ति कौन सी हो सकती है? जिसमें भी ट्रेड किया जा रहा है, चाहे वो वस्तु है, जैसे वस्तु में सोना, चांदी, तेल, आटा, दाल, कुछ भी हो सकती है। स्कंद बाजार का मतलब जहाँ सभी तरह की प्रतिभूतियों का लेन देन हो रहा है, वे सभी प्रतिभूतियाँ अंतर्निहित संपत्तियाँ कहलाती हैं। सूचकांक व्यापार में इंडेक्स नंबर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो वेरिएशन होते हैं, और उन्हीं पर
ये वित्तीय अनुबंध व्युत्पन्न के द्वारा किए जाते हैं। तीसरी बात और देख लीजिए, वित्तीय परिभाषा के अनुसार व्युत्पन्न जिसकी उत्पत्ति वर्तमान प्रतिभूति के मूल्य के कारण हुई है। व्युत्पन्न का अस्तित्व अन्य प्रतिभूतियों के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो एक फाइनेंशियल डेफिनेशन कही जाती है कि व्युत्पन्न, जैसे मैंने अभी अभी कहा, कि अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, अपने आप में एक कहना चाहिए स्वतंत्र चर नहीं है, बल्कि जो भी दूसरी प्रतिभूतियां हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि हम समता अंशों का क्रय विक्रय करते हैं तो समता अंश हमारे लिए अंतरिम संपत्ति कहलाती है, और यही अंतरिम संपत्ति या अंतर्निहित संपत्तियों पर हमें जो वेरिएशन आ रहे हैं मूल्यों में या ब्याज में या विनिमय दरों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का काम ये व्युत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में वही सारी परिभाषाएं हैं। डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द फाइनेंशियल रिस्क इन द मार्केट। देखिए बाजार की रिस्क क्या क्या है। वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट्स, वेरिएशन इन स्टॉक एक्सचेंज, हाई वेरिएशन, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मार्केट बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रहा है, और ऐसे वेरिएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनडिसिसिव होते हैं और उनको ये नहीं पता लगता कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हाट टू इन्वेस्ट। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from the value of another assets known as the underlying assets, which will be a equity, stock index, commodity और मनी कहाँ पर आती है? फॉरेन एक्सचेंज में, जब विदेशी मुद्रा में सौदे किए जा रहे हों तो वह मनी इज इन्वॉल्व्ड। ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडेक्स ऑफ prices of underlying securities. It is totally based on underlying securities. Without underlying securities, there is no existence of derivatives. Derivatives are very similar to insurance. Insurance protects against specific risk such as fire, floods, theft, etc. Derivatives are the other hand take care of market risk, volatility in interest rates, commodity prices and exchange rates. इंश्योरेंस के तरह ही होते हैं डेरिवेटिव्स, जो हमें फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। हिंदी में भी इसको देख लीजिए। व्युत्पन्न एक बीमा की तरह होते हैं जो विशेष प्रकार की जोखिम जैसे आग, बाढ़, चोरी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमा में क्या किया जाता है? इंश्योरेंस किसके लिए किया जाता है? फायर के अगेंस्ट, फ्लड्स के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट, या किसी भी तरह के ऐसे रिस्क जो कि हमें लगता है कि फ्यूचर में कभी भी हो सकती है। और व्हाट इज रिस्क? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो उस रिस्क को कवर करने की तरह ही व्युत्पन्न काम में लिया जाता है या डेरिवेटिव्स की यूज किए जाते हैं। दूसरी ओर व्युत्पन्न बाजार की विभिन्न प्रकार की जोखिमों जैसे ब्याज दरों में परिवर्तन, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, विनिमय दरों के उच्चावचनों की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको आज डेरिवेटिव्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव्स एक अपने आप में एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पहली बात, एक वित्तीय उपकरण है जो वित्तीय जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क इन द मार्केट। तीसरी बात, ये एक इंश्योरेंस की तरह है, बीमा की तरह है। हम जब बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो रिस्क के अगेंस्ट कराते हैं। हमें रिस्क किस तरह के होते हैं? नॉर्मली यही आग, बाढ़, चोरी या दुर्घटना या किसी भी तरह की असामयिक मृत्यु, एबनॉर्मल डेथ, उसके अगेंस्ट हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम इंश्योरेंस कराते हैं। बाई दी वे वो घटना या वो इवेंट हो गया है तो उस इवेंट के बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पेमेंट करती है। तो डेरिवेटिव्स की जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो यू आर वेरी क्लियर कि ये किस तरह से काम करते हैं।
तो जैसे मैंने आपसे कहा, दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली रन करने के लिए, जिसमें दोनों के ही इंटरेस्ट एक कहना चाहिए कि ब्रेक इवन पर आते हैं, वो इंटरेस्ट के बाद में उसका डेरिवेटिव्स का सहारा लिया जाता है। दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव अपने आप में कोई का अस्तित्व अपने आप में अलग नहीं है। ये इट डिपेंड्स अपॉन दी अंडरलाइंग एसेट्स या अंतर्निहित संपत्ति, जो कोई भी हो सकती है। प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकते हैं, एनी कमोडिटी, एनी फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें कि ये फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के रूप में ये डेरिवेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।